बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा हमसाया मुल्क भारत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि चीन में भी अपने जंगी जुनून की वजह से बदनाम है। चीन के साथ भी इसका सरहदी तनाज़ा मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान और चीन का भी आपस में सरहदी तनाज़ा मौजूद था, जिसे दोनों मुल्कों ने टेबल टॉक के ज़रिए बैठ कर हल कर लिया है। मगर इंडिया, जिसे अज़ल से ही जंगों का शौक़ है, उसने हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की है। आज की इस वीडियो में हम चीन और इंडिया की दिफाई, माशी और सफारती ताकत का मुआजना करेंगे, और ये बात भी ज़ेर बहस होगी कि अगर इंडिया और चीन में जंग होती है तो किसको इसमें शिकस्त होगी और किसके हाथ आएगा फतह का झंडा। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों ममालिक में से कौन सा मुल्क ताकतवर है। मगर इससे कबल हम चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी तो सामीन मोहतरम, चीन और इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया के दो बड़े मुल्क हैं। अगर इनकी कुल आबादी का मुआवजा किया जाए तो ये दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा बनता है। यानी दोनों ममालिक के दरमियान जंग की आग भड़काने का मतलब दुनिया की आधी आबादी का अमन दाव पर लगा है। 2019 के अदाद शुमार के मुताबिक चीन की आबादी 140 करोड़ और इंडिया की आबादी 130 करोड़ के लगभग है। चाइना की बात की जाए तो चीन की एक्टिव फौज 23 लाख से ज्यादा है। चीन के दावे से देखा जाए तो इसकी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, मगर आलमी रैंकिंग पर नजर दौड़ाई जाए तो ये अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर आती है। इसकी वजाहत कुछ यूं करता चलूं कि चीन अपनी माइशत की तरफ असलहा और जंगी साजो सामान की निस्बत ज़्यादा तवज्जो देता है, इसीलिए वो दफाई टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर चीन भी अमेरिका और रूस की तरह दिफाई बजट पर बेदरेख पैसा लगाना शुरू कर दे और अमेरिका और रूस की तरह असलहे की दौड़ में शामिल हो जाए तो वो आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर भी आ सकता है। चीन का दफाई बजट 215 अरब डॉलर्स है, जो कि अमेरिका के मुकाबले में 1/3 बनता है। लेकिन कम बजट और जंगी जुनून ना होने के बावजूद इसने ऐसे हथियार तैयार कर रखे हैं जो इंडिया तो क्या अमेरिका का भी डट कर मुकाबला कर सकते हैं। चीन के पास इस वक्त 9,150 टैंक, 4,788 आर्म्ड फायर व्हीकल, इसके पास 1300 से ज़ायद 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट, इसके साथ साथ जदीद फाइटर तैयारा J-20 चाइना तैयार कर रहा है। इसके दावे के मुताबिक 2025 तक 600 J-20 तैयारे चाइना की फिजाइया के हवाले कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पुराने मॉडल्स के एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं जिनको अपग्रेड किया जा रहा है, और ये तैयारे भी ज़रूरत के वक्त इंतहाई अहम हैं और इनको भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है और दुश्मन को नाकू चने चबवाए जा सकते हैं। नेवी की बात की जाए तो चाइना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और 58 न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। चीनी नेवी की ताकत तकरीबन भारत की नेवी की ताकत के बराबर है, मगर फिजाइया और बरी फौज की ताकत भारत से 2 गुना है। अगर दिमागी ताकत की बात की जाए तो चीन ने हिते में 1 बेल्ट 1 रोड का ऐसा मंसूबा मुतारफ कराया है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क और इंडिया जैसे इसके इत्तेहादियों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। CPEC जैसे मंसूबे की अमली शक्ल आपके सामने है। आप इस मंसूबे के रोड मैप पर नजर दौड़ाएं तो आपको नजर आएगा कि मासवाई इंडिया के हिस्से में मौजूद तमाम ममालिक में इस मंसूबे के अहम मकामात मौजूद हैं। कल अगर इन मकामात की हिफाजत के लिए चीन फौजी अड्डे बनाता है तो भारत चारों तरफ से इसके घेरे में आ जाएगा, और इसी वजह से इंडिया CPEC के सख्त खिलाफ है। अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है कि अगर ऐसा हो गया तो हित्ते से अमेरिका की छुट्टी हो जाएगी। चीन के सियासी असर और रसूख की बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसके पास वीटो पावर मौजूद है, जो इसके खिलाफ आने वाले किसी किस्म के फैसले का भी रास्ता रोक सकती है। और रूस जैसी बड़ी ताकत और पाकिस्तान जैसा हमसाया दोस्त सफारती मैदान में इसके पास बड़ी ताकत है। यानी अगर इंडिया से जंग होती है तो रूस से इसको बेहतरीन असलहा और पाकिस्तान से चीन को बेहतरीन ज़मीनी और फौजी तावन मिल सकता है। इसकी माइशत की बात की जाए तो पूरी दुनिया की मंडियों में इसकी प्रोडक्ट्स लाजमी तौर पर मौजूद हैं और इसकी प्रोडक्ट्स पसंद भी की जाती हैं। इसका GDP 11.6 ट्रिलियन डॉलर है। इसके पास 3.3 ट्रिलियन डॉलर के
फॉरेन रिजर्व हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगर चीन की कमज़ोरी की बात की जाए तो चीन के पास किसी भी जंग का तजर्बा नहीं है, क्योंकि एक लंबे अरसे से चीन ने ना तो किसी से जंग की है और ना ही किसी की जंग का हिस्सा बना है। दूसरी कमज़ोरी इसको मशरकी और मगरबी सरहद हैं जो दोनों अतराफ से दुश्मनों से घिरी हुई हैं। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ जज़ायर का तनाज़ा है, मगर चीन वन बेल्ट मंसूबे की मदद से इन्हीं कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाने वाला है। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो ये दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी इसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसकी आबादी इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको इंडियंस की तादाद दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत ज़्यादा नजर आएगी। और कमज़ोरी इस तरह के इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क के लोग 1000 साल पुराने लाइफ स्टाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा लीजिए कि इंडिया की 50% आबादी टॉयलेट जैसी सहूलत से भी महरूम है। इन्हें ग़िज़ाई हाजत के लिए घर से दूर खेतों में जाना पड़ता है और ये बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हर हुकूमत के लिए चैलेंज होती है। इन सहूलियात की अदम दस्तयाबी की बड़ी वजह भारत का जंगी जनून और हिंदुआना तासुब है। इसके जंगी जनून का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसके बजट का एक बड़ा हिस्सा दफाई साजो सामान पर खर्च होता है। एक गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरब के बाद भारत वो मुल्क है जो अपनी ताकत पर सबसे ज़्यादा रकम खर्च करता है। इसका दफाई बजट 58 खरब पाकिस्तानी रुपए हैं, जबकि पाकिस्तान का दफाई बजट सिर्फ 10 खरब रुपए है। आलमी रैंकिंग में देखा जाए तो इसके पास दुनिया की चौथी बड़ी फौज मौजूद है। इसकी फौज की तादाद तकरीबन 20 लाख है। ये दुनिया की छठी एटमी ताकत है। इसके पास अपना मैन्युफैक्चर करदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इसके पास 5978 टैंक, 6700 आर्म्ड फायर व्हीकल, 2090 पैलेट गन्स और 7414 आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। इसके पास T-90 दुनिया का बेहतरीन टैंक मौजूद है, जो अमेरिका के बाद सिर्फ भारत के पास मौजूद है और इसका शुमार दुनिया के टॉप 5 टैंक्स में होता है। फ़ज़ाइया की बात की जाए तो इसके पास टोटल 1720 एयरक्राफ्ट्स हैं, जो तादाद के लिहाज से तो चीन से ज़्यादा हैं, मगर काबिलियत के लिहाज से चीन से बहुत पीछे हैं, क्योंकि इसके पास ज़्यादातर पुराने एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसलिए इसकी फ़ज़ाइया चाइना से बहुत पीछे है, मगर वो अपने 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स की तैयारी के लिए आगाज़ कर चुका है। अगर नेवी की बात की जाए तो इस मैदान में दोनों चीन और भारत की ताकत तकरीबन बराबर है। चीन के पास 58 जबकि भारत के पास 14 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, जो कि बहुत कम है। भारत अमेरिका के कंधों पर बैठकर बड़ी दफाई ताकत बनने के लिए उछल कूद कर रहा है और इंडिया में मौजूद अमेरिकी अदारे उसे असले में खुद कफील करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, मगर इस ख्वाब की ताबीर कोसों दूर है। माइशत की बात की जाए दोस्तों तो IMF के मुताबिक ये दुनिया की 7वीं बड़ी माइशत है। इसका GDP 2200 अरब डॉलर है और इसकी तरक्की का अंसार IT इंडस्ट्री और ज़राअत है। इसके अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री दुनिया में दूसरे नंबर पर बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका काम दुनिया में भारत का सॉफ्ट इमेज मुतारफ़ कराना है। तारीख़ी मकामात की वजह से इसको सियाहत में भी काफ़ी फ़ौक़ियत हासिल है। हर साल सियाहत के लिए 1 करोड़ लोग इंडिया का रुख करते हैं। सियासी और सफारती महाज की तरफ देखा जाए तो अमेरिका और पूरी यूरोपीय यूनियन का दस्ते शफ़क़त इसके सर पर है। अगर ये कहा जाए भारत एशिया में मगरबी ताकतों का वाहिद सफ़ीर है तो ये बेजा ना होगा। इसकी कमज़ोरियों पर बात की जाए तो इसकी ज़्यादा आबादी और अमरीकी सरपरस्ती इसकी कमज़ोरी भी है। वो इस तरह कि ज़्यादा अक़वाम के होने की वजह से यहाँ पर नागालैंड, असम, कश्मीर और कई रियासतों में बगावतों के खतरात हमेशा मंडलाते रहते हैं, जो कि हल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, अगर बात अमेरिका की जाए तो अमेरिका अपने मुफादात की खातिर किसी भी वक्त पार्टी बदल सकता है। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने कहा था, आप अमेरिका के दुश्मन बनकर तो अपने मुफादात हासिल कर सकते हैं, मगर आपको दोस्त बनकर कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। अपने हमसाय ममालिक पाकिस्तान और चीन के साथ इसके ख़राब ताल्लुकात आलमी सतह पर इसके लिए बड़ी रुकावट हैं। इसी वजह से भारत सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत हासिल करने में नाकाम है। इंडिया चीन की जंग की सूरत में चीन के पास सियासी, दफाई हर तरह का मजबूत महाज मौजूद है और इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, जो किसी भी वक्त बदल सकता है और भारत अमेरिका की लगाई हुई जंग में बुरी तरह फंस भी सकता है, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से चीन से बहुत पीछे है। फिर चाहे बात की जाए दफाई ताकत की, सियासी ताकत की, फौजी ताकत की, जोग्राफियाई ताकत की, हर लिहाज से वो चीन से बहुत पीछे है।
اس لیے چین کی فتح واضح ہے۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں انڈیا چین جنگ کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ خطے کی صورتحال سے جڑی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔